प्यारे दोस्तों नमस्कार। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास के कुछ प्रश्नोत्तर का अध्ययन करते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानने वाले विचारकों के नाम बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, और चाहो तो आप अपनी डायरी में इसको जरूर लिख लीजिएगा। अगर आपके पास लिखा हुआ तो कोई बात नहीं, नहीं लिखा हुआ तो लिख लीजिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं, आज यानी कवि राजा श्यामल दास ने अप्रामाणिक माना है, मुंशी देवी प्रसाद ने अप्रामाणिक माना है, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने अप्रामाणिक माना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अप्रामाणिक माना है। तो चार नाम तो अपने सामने हैं, कवि राजा श्यामल दास, मुंशी देवी प्रसाद, गौरी शंकर हीराचंद ओझा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उसके बाद डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ये अप्रामाणिक मानने वाले विचारक। ठीक है जी, याद हो गए होंगे, इतना जल्दी तो याद नहीं होता है। और छठवें हैं डॉक्टर वूलर। तो 6 लोगों ने पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक माना था। ठीक है जी, तो आप लिख लीजिएगा, वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा, कैसे भी तैयारी होनी चाहिए आपकी, किसी भी रूप में हो। और दूसरा क्वेश्चन भी आप लिख लीजिएगा, पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले विचारकों के नाम बताइए। तो पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले विचारक कौन कौन थे, यानी जिन्होंने माना कि ये प्रामाणिक है। तो इनमें देखिएगा, हम बढ़ते हैं, मथुरा प्रसाद दीक्षित, मिश्र बंधु, मोतीलाल मेनारिया और कर्नल टॉड। चार नाम तो आप देखिएगा, मथुरा प्रसाद दीक्षित, मिश्र बंधु, मोतीलाल मेनारिया और कर्नल टॉड। इन्होंने पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक माना है। ठीक है। उसके बाद श्याम सुंदर दास और आचार्य श्याम सुंदर दास जी ने भी पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक माना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रामाणिक मानने वाले विचारकों के नाम बताइए। पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रामाणिक मानने वाले विचारकों के नाम। तो ये देखिएगा आपके सामने थोड़ा सा, डॉक्टर दशरथ शर्मा, इन्होंने अर्ध प्रामाणिक माना है। मुनि जिनविजय ने अर्ध प्रामाणिक माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अर्ध प्रामाणिक माना है। और सुनीति कुमार चटर्जी ने अर्ध प्रामाणिक माना है। तो पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रामाणिक मानने वालों में डॉक्टर दशरथ शर्मा, मुनि जिनविजय, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और सुनीति कुमार चटर्जी का नाम उल्लेखनीय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। अगला क्वेश्चन, बुद्धिरास रचना के रचनाकार का नाम बताइए। शालिभद्र सूरी जो है वो बुद्धिरास रचना के रचनाकार है, शालिभद्र सूरी। और इन्होंने जो ग्रंथ लिखा उसका नाम क्या है, बुद्धिरास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंदन बाला रास की रचना किसने की थी। चंदन बाला रास की रचना आसकू कवि ने की थी। चंदन बाला रास की रचना, चंदन बाला रास के रचनाकार कौन है, आसकू कवि। ठीक है जी। जीवदया रास की रचना किसने की। जीवदया रास की रचना, बहुत ही आराम से धीरे धीरे चल रहे हैं, अन्यथा दोस्तों स्पीड भी काफी है। आप जानते हैं स्पीड में पढ़ाया जा सकता है, लेकिन बहुत ही धीरे धीरे बोलकर आराम से पढ़ा रहे हैं। तो जीवदया रास की रचना आसकू कवि ने की थी। ठीक है जी, याद हो गया होगा, जीवदया रास आसकू कवि की रचना है। अगला है, स्थूलीभद्र रास के रचनाकार का नाम बताइए। स्थूलीभद्र रास, और ये जो रचना है जिनी धर्मसूरी की रचना है। तो स्थूलीभद्र रास किसकी रचना है, जिनी धर्मसूरी की रचना है स्थूलीभद्र रास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो कोई रोचक प्रश्न निकल कर आ जाए अपने सामने, और ये निकल कर आया अपने, रेवंत गिरी रास के रचनाकार का नाम बताइए। रेवंत गिरी रास,
और ये दोस्तों विजय सेन सूरी की रचना है। रेवंत गिरिराज से किसकी रचना है? विजय सेन सूरी की रचना है रेवंत गिरिराज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेमिनाथ रास की रचना किसने की थी? नेमिनाथ रास की रचना, नेमिनाथ रास की रचना करने वाले कौन थे? तो सुमति गुणी ने नेमिनाथ रास की रचना की थी। सुमति गुणी ने। और अगला है कच्छुली रास के रचनाकार का नाम बताइए। कच्छुली रास, और ये प्रज्ञा तिलक की रचना है दोस्तों। कच्छुली रास इनकी रचना है, प्रज्ञा तिलक की। और नेक्स्ट है जिनी पदम सूरी रास की रचना किसने की? जिनी पदम सूरी रास की रचना सार मूर्ति ने की थी। जिनी पदम सूरी रास की रचना सार मूर्ति ने। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जिनी पदम सूरी रास की रचना सार मूर्ति ने। गौतम स्वामी रास के रचनाकार का नाम बताइए। गौतम स्वामी रास के रचनाकार उदयवंत की ये रचना है। गौतम स्वामी रास उदयवंत की रचना है और काफी अच्छी रचना है जिसका नाम है गौतम स्वामी रास। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पंच पांडव चरित्र रास की रचना किसने की? पंच पांडव चरित्र रास की रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है शालिभद्र सूरी। शालिभद्र सूरी की रचना है पंच पांडव चरित्र रास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार का नाम बताइए। भारतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार, और इसके रचनाकार है शालिभद्र सूरी। भारतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार कौन है? शालिभद्र सूरी की रचना है भारतेश्वर बाहुबली रास। अगला क्वेश्चन, बिसल देव रासु की रचना किसने की? नरपति नालय ने बिसल देव रासु की रचना की थी। नरपति नालय ने किसकी रचना की थी? बिसल देव रासु। और दोस्तों आप देखोगे कि यूट्यूब पर वन लाइनर हिंदी क्वेश्चन पढ़ाने वाला मैं एकमात्र हूँ। 4 ऑप्शन देकर पढ़ाने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन वन लाइनर हिंदी क्वेश्चन का मैं एकमात्र संघर्ष कर रहा हूँ। सफलता कितनी मिलेगी वो मुझे मालूम नहीं। परमाल रासु की रचना किसने की? जगन्य ने की थी परमाल रासु की रचना। परमाल रासु के रचनाकार कौन थे? जगन्य। नेक्स्ट है कुमांड रासु की रचना किसने की? कुमांड रासु बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और दलपति विजय ने कुमांड रासु की रचना की थी। दलपति विजय ने। चलिए नेक्स्ट, विजयपाल रासु की रचना किसने की? विजयपाल रासु की रचना, विजयपाल रासु की रचना किसने की थी? नल्ल सिंह ने की थी विजयपाल रासु की रचना, नल्ल सिंह ने। अगला क्वेश्चन, हमीर रासु की रचना किसने की थी? हमीर रासु की रचना सारंगधर ने की थी। सारंगधर ने हमीर रासु की रचना की थी ऐसा माना जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, अरे भाई नीचे आ गया। जयचंद्र प्रकाश की रचना किसने की थी? भट्ट केदार ने जयचंद्र प्रकाश की रचना की थी। तो भट्ट केदार है, उन्होंने जयचंद्र प्रकाश की रचना की थी। याद हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या निकल कर आता है। विद्यापति पदावली के रचनाकार का नाम बताइए। विद्यापति हैं, विद्यापति पदावली के रचनाकार। ठीक है जी। ढोला मारूरा दुआ राजस्थानी, तो ये राजस्थान दो बार आ गया। ढोला मारूरा दुआ राजस्थानी काव्य के रचनाकार का नाम बताइए। ये कुशललाभ की रचना है दोस्तों, ढोला मारूरा दुआ, और ये कुशललाभ की रचना है, और ये राजस्थान का प्रेमाख्यान काव्य माना जाता है। ढोला, मालवणी और मारवणी, ये 3 पात्र हैं इसमें। ढोला है, मालवणी है और मारवणी है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या निकल कर आता है, जयमेंग जसचंद्रिका की रचनाकार का नाम बताइए। जयमेंग जसचंद्रिका, और इसके रचनाकार दोस्तों मधुकर कवि, मधुकर कवि की रचना है। दोस्तों ये थे आपके सामने कुछ प्रश्नोत्तर। और दोस्तों मुझे मालूम है कि वीडियो अपलोड करते ही आप में से कुछ साथी अनसब्सक्राइब करेंगे। भाई इज्जत से कर लेना, शौक से कर लेना, बहुत बढ़िया तरीके से अनसब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि पढ़ना तो आपको है। बहुत बहुत धन्यवाद।